आमेर के कछवा राजा मान सिंह प्रथम का 15 सेंचुरी का महल। आमेर फोर्ट का ये सबसे पुराना महल है, जहां राजा मान सिंह की 12 रानियों के अलग अलग 12 महल बने हुए हैं। सभी महल एक विशेष गलियारे से जुड़े हुए हैं, जिनका स्ट्रक्चर देख आप हैरान रह जाएंगे। आमेर फोर्ट को बनने में 137 वर्षों का समय लगा था। आमेर के कछवा राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने साल 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी। ये वो महल है, वो इमारत है जहां से महल बनना प्रारंभ हुआ। ये आमेर फोर्ट की सबसे प्राचीन इमारत है। कहते हैं कि इस इमारत को बनने में कुल 25 वर्षों का समय लगा। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ आमेर के राजा मान सिंह की 12 रानियों के 12 महलों में, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैंने बोला था मिर्जा राजा जय सिंह की 2 वाइफ थी। एक वाइफ उस वाले रूम में रहती थी, एक उस साइड रूम में रहती थी। जी, इधर वाले में एक इधर वाले में। अब अपन चलेंगे मान सिंह पैलेस। राजा मान सिंह के 12 रानियां थी। एक राजा 12 रानियां थी। लेकिन वो 12 रानियों से कैसे मिलते थे, जिससे बाकी 11 को मालूम नहीं चलता था आज राजा साहब कहाँ पे और किस रानी के पास रुके हुए हैं। ऐसा एक महल बनाया गया है, अपन उसे समझेंगे। आइए जी, ये फोर्ट का सबसे प्राचीन इमारत है। ये जो हमने देखी पहले वो बाद में बनाई गई है, और सबसे पुराना जो है वो ये इस तरफ का है। आइए सर, अब देखिए अपन यहाँ से पूरे महल को समझेंगे कि महल कहना क्या चाहता है। वाले जो कलर की बिल्डिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है, आप उधर गौर से सामने की ओर वो। हाँ हाँ, ये वाली। ये महल बनने से पहले राजा रानी वहीं पे रहते थे जी। पहले वो महल बना, फिर ये महल बना। जिस महल पे अपन खड़े हैं लगभग 500 साल पुराना महल है, और लगभग वो 1200 साल पुराना महल है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सर्वेंट क्वार्टर्स थे पूरे। ये वाला जो हिस्सा है वहां से लेके यहाँ तक, ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं मीना बाजार। मीना बाजार का मतलब होता है जो बेचने वाला होगा वो भी लेडीज होगी, जो खरीदने वाली होगी वो भी लेडीज होगी। जेंट्स को अलाउड नहीं था यहाँ पे। गांव की लेडीज आती थी अपने हाथों से बनाए गए सामान बेचने के लिए, जैसे वेजिटेबल हो गए, फैब्रिक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पे बैठे करते थे। और ये जो पहाड़ के ऊपर आप महल दिखाई दे रहा है वहां पे देखिए, उसे बोलते हैं जयगढ़। अपन जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे राजा रानी रहते थे, वहां पे उनकी सेना रहती थी। अच्छा, जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ में यहाँ से वहां तक जाना ओपन है, कभी बंद हो जाती है, कभी ओपन होती है। अभी सुरंग ओपन है। अपन जब नीचे चलेंगे तो मैं आपको सुरंग का रास्ता बताऊंगा। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अच्छा, इस आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ने वाली 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सुरंग बनी हुई है। अभी जयगढ़ का किला है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो अभी यहाँ के राजा साहब है उन्हीं के अंडर में आता है। जयपुर में एक तो सिटी पैलेस, एक जयगढ़ का किला, दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ का किराया अलग होता है, वो गवर्नमेंट नहीं है। जो उनका जो भी टिकट का फीस जाता है वो राजा के अंडर में ही रहता है। अच्छा, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वर्ल्ड हेरिटेज है जी। इसका तो राजस्थान गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा, वो गवर्नमेंट के। हाँ, और उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी जी। वो अपन खड़े हैं 15th सेंचुरी में, जहां से महल बनना स्टार्ट हुआ था। ये बिल्डिंग देखो, ये महल की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, सबसे पहले महल बनना यहीं से स्टार्ट हुआ था। पहले ये बिल्डिंग बनी, फिर शीश महल बना, फिर दीवान आम बना। इस बिल्डिंग को बनने में 25 साल लग गए थे केवल इसे। पूरे महल को बनने में 137 साल। इसे बोलते हैं मान सिंह पैलेस। राजा मान सिंह के 12 रानियां थी जी। सो 12 रानियों के 12 रूम बने हुए हैं, सभी रूम सेम है। तो मैं आपको कोई एक रूम दिखा दूंगा। यहाँ पे आइए, देखो ये जो कोने का है जहाँ पे ये विदेशी लोग खड़े हुए हैं, ये पहला है कोने वाला जी। वो बीच में दूसरा है, और उस कोने पे तीसरा है। पहला है ये वाला। हाँ जी, ये पहला है, वो बीच में दूसरा है, वो उस कोने पे तीसरा है। 3 इस साइड बने हुए हैं, 3 उस साइड बने हुए हैं, 3 इस साइड बने हुए हैं, और 3 इसके सामने बने हुए हैं। टोटल 12 हो गए। पूरे 12 हो गए। और जिस बिल्डिंग पे अपन खड़े हैं इस बिल्डिंग पे राजा साहब रहते थे। इस वाली बिल्डिंग में राजा साहब रहते थे, इस वाली बिल्डिंग में।
उस टाइम पे क्या नियम थे, एक रानी दूसरी रानी से बहुत कम बात कर सकती थी, कर तो सकती थी लेकिन बहुत कम। मान लेते हैं एक रानी से दूसरी रानी से कोई काम है तो पहले अपना संदेशा भिजवाएगी और संदेशे के काम हो जाता था। और रानी साहिबा कभी भी राजा से नहीं मिल सकती थी। मान लेते हैं रानी को राजा से मिलना है तो पहले अपना संदेशा भिजवाएगी राजा के साथ कि मुझे आपसे मिलना है। फिर राजा साहब मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, लेकिन राजा साहब कभी भी किसी भी रानी से मिल सकते थे बिना किसी दूसरी रानी को बताए हुए। वो कैसे? जो ये वाली बिल्डिंग है सर, ये इस रास्ते से, यहाँ पे आइए, ये वाली बिल्डिंग है जो इस रास्ते से, ये वाला जो गेट दिखाई दे रहा है सामने से, वो वाला जो गेट जो अभी बंद है, इस गेट से ऐसे पूरे महल पे कनेक्टेड है, ऐसे पूरे महल पे कनेक्टेड है। अच्छा, चारों ओर से जुड़ी हुई है ये। हर महल में एक सीढ़ी बनी हुई है। मान लेते हैं राजा साहब को उस कोने वाली रानी से मिलना है, दिखाइए, वो कोने वाली रानी से मिलना है, वो देखो कोने वाली रानी से मिलना है, तो राजा साहब इस रास्ते से ऐसे जाके देखो कोने पे सीढ़ियां बनी हुई है, नीचे उतरने की, सीढ़ियों से नीचे चले जाएंगे जी। और वो बीच वाली रानी से मिलना है तो वहां पे सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से। हर 12 महल में 12 सीढ़ियां है, जिससे बाकी 11 को मालूम नहीं चलता था राजा साहब कहाँ पे और किस रानी के पास रुके हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नाहरगढ़ फोर्ट में माधो सिंह जी ने भी अपने जी 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 वैसे बिल्कुल। और मैंने आपको नीचे बोला था यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो गार्ड होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो किन्नर होते थे। पूरे महल पे किन्नर ही गार्ड की सुविधा देते। ऐसा क्यों? इसका भी रीजन है, पहले अपना जो भारत था, अखंड भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल तक फैला हुआ था। मान लेते हैं राजा साहब को काबुल जाना है तो 6 महीने जाने के, 6 महीने आने से, पीछे से महल पे कोई अटैक ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जो गार्ड होते थे वो किन्नर होते थे, क्योंकि वो पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, इस बोला था पूरे महल में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। वो तो न्यू टेक्नोलॉजी के थे, ये देखो ओल्ड टेक्नोलॉजी के। ये राजा साहब का टॉयलेट बना हुआ है जी। ये वाले टॉयलेट होते थे राजा साहब के। जो नीचे मैंने बताया था वो न्यू टेक्नोलॉजी थी, ये आज से 500 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी। ये राजा साहब के टॉयलेट है। अपन नीचे चलेंगे तो अपन नौकरों के टॉयलेट भी देखेंगे, वो अलग टेक्नोलॉजी के बने हुए थे, तो अपन वो देखेंगे। अब अपन चलेंगे नीचे, जहाँ से पूरा सेंटर का व्यू आ जाएगा। मैंने जो आपको नीचे जक्कुजी बात बताया था वो तो न्यू टेक्नोलॉजी थी, वो 600 साल पहले का था। ये देखो आज से 500 साल पहले का रानी का बाथरूम बना हुआ है, नहाने का बाथरूम बना अच्छा, हुआ है। ये केवल सिंपल था, यहाँ पे पानी डाला जाता था, पानी निकाला जाता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो जो डाउन साइड में बताया था वो नॉर्मल बाथ टब की तरह काम में लिया बाथ जाता है। तो वो स्थान शायद बैठने के लिए होगा वो। जी जी, वो नीचे उतरने के लिए। अच्छा, उतरने के लिए। और ये पूरा एक रानी का रूम बना हुआ है। ये अच्छा, पूरा इस एक तरह रानी का 12 रानियों के लिए 12 आवास बनाए गए हैं, जिसमें आप एक देखिए, एक स्ट्रक्चर खुला है, तो इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि 12 रानियों के 12 आवास कुछ। और ये पटरानी का रूम था। पटरानी उसे बोलते हैं जो राजा साहब की पहली वाइफ होती है, उसे पटरानी बोलते हैं। मुख्य रानी। ये पटरानी का था, ये पूरा पटरानी का बनाया हुआ था, जिसमें ये सामने का हॉल है और इसके अंदर आप किचन, डाइनिंग रूम और तीनों चीजें देखेंगे। जैसे ये रानी का महल हो गया, यहाँ रानी रहती थी। उसके बाद में ये रानी का डाइनिंग हॉल है, रानी का आवास, ये रानी का डाइनिंग रूम है। और सामने की ओर देख रहे हैं आप किचन, तो बिल्कुल यहाँ सामने ये दिखाई देगा किचन। और ये किचन के बाहर का आवास है, तो यहाँ बैठ के वो खाना वगैरह खाते थे। तो ये रानी के एक रानी का, यानी जो पटरानी थी उसका मुख्य आवास है। ऐसे बिल्कुल 12 रानियों के लिए 12 आवास बनाए गए। और बिल्कुल ऐसा ही आपको नाहरगढ़ फोर्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें राजा माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए बिल्कुल सेपरेट 9 आवास बनाए थे। अब ये बाहर की ओर का हॉल है, ये देखिए बिल्कुल इस तरफ है, 3 इस दिशा में, 3 इसके फ्रंट में और 3 साइड में। टोटल 12 जो हैं वो इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, टैंक बनाए गए, यानी बरसात का पूरा पानी जो है वो एक एक बूंद यहाँ संचित किया जाता था। देखो ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले होल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पानी अंदर जाता था, फिर उसे सेव किया जाता था जी, फिर उसे पिया जाता था। वाह, तो कितनी गहराई होगी सर उनकी? लगभग 50 फीट के समथिंग गहराई है उनकी। अच्छा, ये आवाज जो है ना इस तरफ का, ये तो नीचे का तो है मुख्य रानी का, यानी पटरानी का, और ऊपर कोने का जो महल है ये वाला, ये है राजा का महल। और जो कि ये राजा का महल, जैसे बताया, पूरा एक गैलरी के माध्यम से सभी रानियों के 12 कमरों से जुड़ा हुआ है। यानी 12 महलों में राजा किस रानी के कक्ष में जाने वाले हैं, ये ना किसी रानी को पता होता था, ना किसी दासी को, या महल में किसी अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती थी। प्रत्येक रानी के महल में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, डबल स्टेप के अंदर।
तो ऊपर वाले में और कुल इस तरह मिलाकर चारों और 12 रूम बने हुए हैं। बीच का ये स्थान बारहदरी बताया, जहाँ कोई भी रानी की अगर समस्या होती थी तो राजा और पटरानी जो है वो यहाँ सुना करती थी, इस बीच के भाग में ये वाला। में बताए थे 99 टॉयलेट। अब अपन चलेंगे सर्वेंट टॉयलेट। सर्वेंट टॉयलेट में क्या होता था, एक साथ आमने सामने अगल बगल में 10 लोग एक साथ क्या करते थे, क्योंकि एक रानी के पास में 10 या 12 तो नौकरानी रहती थी, तो 100-125 तो नौकरानी हो गई। और अर्ली मॉर्निंग सबको सेम टाइम होता है जाने का, इसलिए एक साथ अगल बगल में आमने सामने 10 लोग क्या करते थे वो अपन देखेंगे जी। अच्छा, ये जो सामने की सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर के महलों से उतरने के लिए हैं। जैसे ये बिल्कुल ये फ्रंट की सीढ़ियाँ, इस रानी से मिलना है तो इस पे, इस रानी से मिलना है इस पे, उस पे मिलना है तो उस पे, ऐसे 12 महल। क्या बात है। राजा जो हैं वो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर से नीचे उतरते थे। फिर यहाँ बीच में गैलरी बनी हुई है, उससे इस रानी के महल में या फिर इस रानी के महल में, किसी में भी। चलो अपन यहाँ से चलेंगे, आइए अंदर की ओर। वो वाला कवर करेंगे, ये वाला कर लेते हैं। ये ठीक है। डन। ये देखो सर, ये होते थे उस टाइम पे नौकरों के टॉयलेट में, एक साथ आमने सामने अगल बगल में 10 लोग एक साथ क्या करते थे। और इसमें क्लीनिंग की सुविधा ऐसी थी, देखो हल्का सा स्लोप दिखाई दे रहा है आपको जी, इस तरफ से। हाँ, ये स्लोप, तो यहाँ से जो वेस्ट होता था वहाँ पे सेंटर में जाके जमा हो जाता था, फिर वो मैन्युअली क्लीन होता था, एक आदमी उसे उठाता बाहर फेंकते मैन्युअली, वही सिस्टम होता वही था। तो ये सर्वेंट के एक साथ बनाए गए, तो 3 टाइप के बिल्कुल अलग अलग बने हुए हैं उस जमाने के। 10 इस रूम में बने हुए हैं सर्वेंट टॉयलेट, 10 उसमें बने हुए हैं, 10 उसमें है, 10 उसमें है, 10 उसमें है, अलग अलग बने हुए तो हैं। 60-70 टॉयलेट तो यहाँ पे हो गए। अभी जयपुर के राजा है। अच्छा, ये वाले जयपुर के राजा है, सवाई पदम नाब इनका नाम है। 26-27 साल के हैं, जयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। और ये जो फोटो है इनके बचपन की फोटो है, 14 साल के एज में इनको जयपुर के राजा बना दिए गए थे। ये अभी इनके बड़े युवावस्था की फोटो है। अभी ये जयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। जयगढ़ का किला और सिटी पैलेस अभी भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। अच्छा, ये वाली ये लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर थी, गायत्री देवी। अच्छा। इनके बाद में कोई फीमेल अभी क्वीन बनी नहीं है, ये लास्ट की। ये मानसिंह सेकंड की वाइफ थी। अपन ने जो महल देखा वो मानसिंह फर्स्ट का था। ये मानसिंह सेकंड जी की वाइफ थी जो बंगाल से लाई गई थी। जी, मानसिंह फर्स्ट, वो जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था अकबर की ओर से। ये जो आपको सुरंग का रास्ता बताया था, ये सुरंग का रास्ता जाता है जी। यहाँ पे अटैक हो गया तो राजा साहब यहाँ से सुरंग के रास्ते से जयगढ़ फोर्ट चले जाएंगे। सुरंग आधी कवर है, फिर आधी ओपन है। अच्छा। आइए आपको सुरंग बताते हैं। यानी आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ने वाली 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का ये वाला है मुख्य अंदर प्रवेश करने का भाग। ध्यान से, इस तरफ रूम बना हुआ है जी। और ये है सुरंग का रास्ता। अच्छा, ये पूरा सुरंग का रास्ता बना हुआ है, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यहाँ तक देख लेते हैं। अच्छा, नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं, धीरे थोड़ा सावधानी। 2 रास्ते बने हुए हैं, ये सुरंग का मुख्य रास्ता है और एक इस तरफ बना हुआ है। नमस्कार सर। खाओ सर, खाओ खाना। देखिए सर, ये सुरंग का रास्ता है। आपको ये सामने से बंद दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सुरंग बंद नहीं है। लेफ्ट में, राइट में ओपन है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन जैसे बनी हुई है। जो रियल रास्ता था वो तो राजा साहब को मालूम था। जो फेक रास्ते थे उस पे सेना आती थी, कुछ सेना इस साइड घूमती थी, कोई इस साइड जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी, जब तक राजा साहब रियल रास्ते से होते हुए जयगढ़ फोर्ट पहुंच जाते थे। और रियल रास्ता वो वाला बना हुआ है, सामने वाला रियल रास्ता है। यानी अगर कोई सेना वगैरह पीछे से आती तो वो दौड़ती हुई, क्योंकि ये सेपरेट ऊंचा रास्ता है, तो ऐसा देखने में ऐसा लगेगा जो मुख्य रास्ता ये वाला है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो सामने से बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ओर बाहर निकलने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और मुख्य सुरंग जो है उसका रास्ता सामने की ओर का जो रास्ता है फ्रंट वाला, वो है जहाँ से आप जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये जयगढ़ फोर्ट जाने का मतलब एक टाइप से शॉर्टकट हो गया। हाँ जी, शॉर्टकट हो गया, 2 किलोमीटर लंबा शॉर्टकट जी। अब ये वाली जो सुरंग है वो करीब 2 किलोमीटर लंबी और जयगढ़ फोर्ट से जुड़ी हुई है। तो आप बाहर से घूम के भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी आप जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हैं। ये उस टाइम पे ऐसे ही कढ़ाइयाँ यूज लेते थे, लेकिन ये जो कढ़ाई आई ये उस टाइम की नहीं है। ये एक मूवी आई थी, जोधा अकबर मूवी,
जोधा बाई ने अकबर के लिए पहली बार खाना बनाया था, वो इन्हीं कढ़ाई में बनाया था। अच्छा, वो मूवी के अंदर बनाया था वो हाँ, कढ़ाई है ये। तो मूवी वाले इसे यहीं पे एज ए गिफ्ट के तौर पे छोड़ के चले गए। ये मूवी के टाइम की है, ज्यादा ओल्ड नहीं है, बट पहले के टाइम पे ऐसे ही यूज किया करती थी। अच्छा, दो बनी हुई, एक इस तरफ है, एक ये है। तो जोधा अकबर मूवी वाले यहाँ छोड़ गए, ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है, तो क्या करेंगे इनका? और देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मीना बाजार लगता था, तो ये देखिए यहाँ पे मीना बाजार लगता था जी, मीना बाजार, ये मीना बाजार यहाँ लगता था। का मटका है, लगभग 350 साल पहले का बनाया हुआ, काली मिट्टी का बनाया हुआ, ये उल्टा रखा हुआ है जी। मान लेते हैं राजा साहब युद्ध में चले गए, गर्म पानी तो कभी भी कहीं पे भी आग जलाए गर्म पानी हो जाता था, लेकिन ठंडा पानी पीना है राजा साहब को, तो ऐसे मटके लेके जाते थे। इसे इतना से ज्यादा जमीन में गाड़ा जाता था नीचे, फिर आसपास की जमीन को गीला किया जाता था, फिर उसमें गर्म पानी होता था। जैसे अपन अभी फ्रिज में जो ठंडा पानी पीते हैं, ये उस टाइम का फ्रिज बोल सकते हैं अपन जी। ये बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल है, यानी आधा इसमें पानी भर दिया और जमीन के अंदर है तो पानी बिल्कुल चिल्ड रहेगा। मतलब अपन आज भी जो फ्रीज, गीजर, हीटर जो यूज करते थे, पहले के राजा महाराजा यूज करते थे। बिल्कुल आधुनिक समय की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इनके आगे फेल है। उस जमाने के भी आप बिल्कुल गीजर, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, उस जमाने के उस टॉयलेट, और ये मतलब घड़ा पानी ठंडा करने का, गर्म करने का, और ये हाथी पे, घोड़े पे ऐसे लेके जाते थे। अच्छा, इस तरफ दो छतरियां बन रही हैं, एक ये और एक ये। दोनों का लोकेशन सेम है सर, सेम ही है, इसलिए अपन वहां पे गए थे जी। चेंजर की शॉप रखी हुई है, ये ऑथोराइज है, यहाँ पे विदेशी लोग आके अपनी मनी चेंज जी। आप कभी भी महल घूमने के लिए आओ तो आप जो ऑथोराइज है, जिसके पास लाइसेंस है वही गाइड लें। अनऑथोराइज गाइड आप बिल्कुल भी ना लें। हमारा जो रेट होता है वो फिक्स होता है। 1 से 4 मेंबर का 400 रुपये होता है, 5 से 15 मेंबर का 600 रुपये होता है, और 15 से 35 मेंबर का 1000 रुपये होता है। और जो फोर्ट की टाइमिंग है, सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और रात को 8 बजे तक टिकट विंडो ओपन रहती है, और लगभग अपन 8:30-9 बजे तक अपन घूम सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में या किसी स्पेशल ओकेजन में ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। जो हाथी का रेट है, वो जो विदेशियों का हो चाहे देशी का है, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सेम प्राइस होता है। 2500 रुपये 2 मेंबर का। सुबह 8 बजे से लेके हो जाता है और लगभग 12 बजे तक होता है। लेकिन नवरात्रों में हाथी सवारी बंद रहती है। और फोर्ट की टिकट क्या है सर? फोर्ट की जो टिकट है, जो इंडियन टूरिस्ट होते हैं, वो 102 रुपये 102 रुपीज़ होता है पर पर्सन। और जिसके पास स्टूडेंट आईडी है, वैलिड है, कोचिंग की नहीं चलती है, उसका ओनली 22 रुपये का होता है। और जो विदेशी मेहमान आते हैं अपने, उनका 502 रुपये का होता है। और जो विदेशी मेहमान स्टूडेंट है, उनका 152 रुपये का 152 रुपीज़ का रहता है। मेरा नाम रवि है और मैं आमेर में ही गाइड की देता हूँ। तो रवि सर ने हमें पूरा आमेर फोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फोर्ट हमने बहुत अच्छे से देखा। कुछ चीज़ें जो बाहर की हैं, जैसे जलेब चौक, उनको अपने बाहर से देखेंगे। बाकी पूरा महल जो है इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कवर करवाया है। तो जब भी आप आते हैं तो एक बार इनसे ज़रूर संपर्क करें। जो मैंने आपको जोधा बाई का बर्थ पैलेस बताया था, ये वाला बर्थ पैलेस है जो अपन ने ऊपर से भी देखा था। ये जो काली वाली बिल्डिंग है जी, ये महल बनने से पहले जो राजा साहब यहीं पे रहते थे, इस वाली बिल्डिंग में जी। और इस तरफ ये बहुत सारे इस तरफ मंदिर भी बने हुए हैं सर। देखिए, कहते हैं इस पूरे जो 12.5 किलोमीटर में जो बाउंड्री बताई थी, इसमें जो भी 365 मंदिर है, हर दिन का एक मंदिर है। अच्छा, टोटल 365 मंदिर। हाँ, कहते हैं कुछ तो डैमेज हो गया और कुछ अभी वर्किंग पोजीशन पे भी है। हाँ, अब भी तो उसी समय के अब भी बहुत सारे महल यहाँ मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसे एक ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी डैमेज इमारतें जो हैं वो भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो ये ओल्ड आमेर सिटी हो गई क्यों?